श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का 5वां सूत्र है, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं। सामाजिक न्याय का सिद्धांत ऐसा अकाट्य तथ्य है कि इसकी एक क्षण के लिए भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक वर्ग के साथ अन्याय होगा तो दूसरा वर्ग कभी भी शांतिपूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकेगा। हर व्यक्ति सामाजिक न्याय, अधिकारों का उपयोग दूसरों की भांति कर सके, ऐसी स्थिति पैदा किए बिना हमारा समाज शोषण मुक्त नहीं हो सकता। 100 हाथों से कमाओ भले ही, पर उसे 1000 हाथों से दान अवश्य कर दो। अर्थात अगणित बुराइयों को जन्म देने वाली संग्रह वृत्ति को पनपने न दो। कोई व्यक्ति अपने पास सामान्य लोगों की अपेक्षा अत्यधिक धन तभी संग्रह कर सकता है जब उसमें कंजूसी, खुदगर्जी, अनुदारता और निष्ठुरता की भावना आवश्यकता से अधिक मात्रा में भरी हुई हो। जब दूसरे लोग भारी कठिनाइयों के बीच अत्यंत अभावग्रस्त, दुखी, गरीबी का जीवन यापन कर रहे हों, उनके बच्चे शिक्षा और चिकित्सा तक से वंचित हो रहे हों, तब उनकी आवश्यकताओं की ओर से जो मनुष्य आंखें बंद किए रहेगा, किसी को कुछ भी न देना चाहेगा, देगा भी तो थोड़ा सा देगा, और वो भी इसलिए ताकि उसको यश लूटने का अवसर मिले। इस तरह के व्यक्ति ही धनी बन सकते हैं। सामाजिक न्याय का तकाजा ये है कि हर व्यक्ति उत्पादन तो भरपूर करे, पर उस उपार्जन के लाभ में दूसरों को भी सम्मिलित रखे। सब लोग मिलजुल कर खाएं, जिएं और जीने दें। दुख और सुख सब लोग मिल बांट कर भोगें। ये दोनों ही भार यदि एक के कंधे पर आ पड़ते हैं तो वो दब कर चकनाचूर हो जाता है, पर यदि सब लोग इन्हें आपस में बांट लेते हैं तो किसी पर भार भी नहीं पड़ता और सबका चित्त हल्का रहता है, और समाज में भी विषमता का विष उत्पन्न नहीं हो पाता। जिस प्रकार आर्थिक समता का सिद्धांत सनातन और शाश्वत है, उसी प्रकार सामाजिक समता का, मानवीय अधिकारों की समता का आदर्श भी अपरिहार्य है, अनिवार्य है, जरूरी है। इसको चुनौती नहीं दे सकते। किसी जाति, वंश या कुल में जन्म लेने के कारण किसी मनुष्य के अधिकार कम नहीं हो सकते और न ही ऊंचे माने जा सकते हैं। छोटे या बड़े होने की, नीच या ऊंच होने की कसौटी व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव ही हो सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण किसी का कम या ज्यादा सम्मान हो सकता है, पर इसलिए किसी को कदापि बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता कि उसने अमुक कुल में जन्म लिया है। इस प्रकार की अविवेकपूर्ण मान्यताएं जहां भी चल रही हैं, वहां कुछ लोगों का अहंकार और कुछ लोगों का दैन्य भाव, मानसिक दुर्बलता ही कारण हो सकते हैं। स्त्रियों के बारे में भी पुरुषों ने जो ऐसी मान्यता बना रखी है कि शरीर में भिन्नता रहने मात्र से नर और नारी में से किसी की हीनता या महत्ता मानी जाए, वो ठीक नहीं है। ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि हम सब समाज के अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार एक शरीर से संबंधित सभी अवयवों का स्वार्थ परस्पर संबद्ध है, उसी प्रकार सारी मानव जाति एक ही नाव में बैठी है। पृथकता की भावना रखने वाले, भिन्न स्वार्थों, भिन्न आदर्शों और भिन्न मान्यताओं वाले लोग कहीं बहुत बड़ी संख्या में अधिक इकट्ठे हो भी जाएं, तो वे एक राष्ट्र, एक समाज, एक जाति नहीं बन सकते। एकता के आदर्शों में जुड़े हुए और उस आदर्श के लिए सब कुछ निछावर कर देने की भावना वाले व्यक्तियों का समूह ही समाज या राष्ट्र है। शक्ति का स्रोत इसी एकता में है। ये शक्ति बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति स्वयं को विराट पुरुष का एक अंग, राष्ट्रीय मशीन का एक प्रामाणिक, जरूरी पुर्जा मानकर चले। सबके संयुक्त हित पर आस्था रखे, ये आवश्यक है। हमारे सर्वांगीण प्रगति का आधार यही भावना बन सकती है। सबके हित में अपना हित होने की बात जब कही जाती है तो लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर ऐसा है तो अपने व्यक्तिगत हित में भी सबका हित होना चाहिए।
इसे समझने के लिए हमें सुख और हित का अंतर समझना होगा। सुख केवल हमारी मान्यता और अभ्यास के अनुसार अनुभव होता है। सुख निजी है, जबकि हित सबका होता है। वो शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम देर तक सोते रहने में, कुछ भी खाते रहने में सुख का अनुभव तो कर सकते हैं, पर ये सिर्फ हमारा सुख है, हमारा अपना। इसमें और किसी का कोई सुख नहीं है। किंतु हित जल्दी उठने, परिश्रमी एवं संयमी बनने से ही सधेगा। और जब हम परिश्रमी, संयमी, ईमानदार रहेंगे तो जिस समाज में, राष्ट्र में रहते हैं उसका हित होना तो स्वाभाविक ही है। अतएव व्यक्तिगत सुख को गौड़ तथा सार्वजनिक हित को प्रधान मानने का निर्देश सत्संकल्प में रखा गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ के लिए उत्सर्ग कर देने का नाम ही पुण्य परमार्थ है। इसी को देशभक्ति, त्याग, बलिदान, महानता आदि नामों से पुकारते हैं। इसी नीति को अपनाकर मनुष्य महापुरुष बनता है, लोकहित की भूमिका संपादन करता है और अपने देश समाज का मुख उज्जवल करता है। मुक्ति और स्वर्ग का रास्ता भी यही है। आत्मा की शांति और सद्गति भी इसी पर निर्भर है। इसके विपरीत दूसरा रास्ता ये है कि हम सिर्फ अपने खुद के सुख के बारे में सोचें, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सारे समाज का अहित करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, दूसरे चाहे जितनी आपत्ति में फंस जाएं, चाहे जितनी हानि और पीड़ा उठाएं, पर हम किसी की कोई परवाह ही न करें। इसी को अपराधी मनोवृत्ति कहते हैं। आत्महनन का, आत्मपतन का मार्ग यही है। इसी पर चलते हुए व्यक्ति नारकीय यंत्रणा से भरे हुए सर्वनाश के गर्त में गिरता है। इसीलिए अपनी सद्गति एवं समाज की प्रगति का मार्ग समझकर व्यक्तिगत सुख स्वार्थ की अंधी दौड़ बंद करके व्यापक हितों की, दूसरों के हितों की साधना प्रारंभ करनी चाहिए। यही हमारे लिए श्रेयस्कर है। यही अध्यात्म का रास्ता भी है। भगवान ने मनुष्य को इतनी सारी सुविधाएं, विशेषताएं इसलिए नहीं दी कि वो उनसे स्वयं ही मौज मजा करे और अपनी काम वासनाओं की आग को भड़काने और उसे बुझाने के गोरख धंधे में लगा रहे। यदि मौज मजा करने के लिए ही ईश्वर ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी होती और अन्य प्राणियों को अकारण इससे वंचित रखा होता, तो निश्चय ही वो पक्षपाती ठहरता। अन्य जीवों के साथ अनुदारता और मनुष्य के साथ उदारता बरतने का अन्याय भला वो परमात्मा क्यों करेगा, जो निष्पक्ष, जगत पिता, समदर्शी और न्यायकारी के नाम से प्रसिद्ध है। युग निर्माण संकल्प में इस अत्यंत आवश्यक कर्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि मनुष्य का जीवन स्वार्थ के लिए नहीं, अपने निजी सुख के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ के लिए है, परहित के लिए है। शास्त्रों में अपनी कमाई को आप ही खा जाने वाले को चोर माना गया है। जो मिला है उसे बांट कर खाना चाहिए। मनुष्य को जो कुछ अन्य प्राणियों के अतिरिक्त मिला हुआ है वो उसका अपना निज का उपार्जन नहीं, परंतु सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के श्रेष्ठ सत्पुरुषों के श्रम एवं त्याग का फल है। मानव जाति आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें कितने लोगों का श्रम, त्याग, बलिदान है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य भी एक दुर्बल वन्य पशु की तरह, रीछ वानरों की तरह अपने दिन काट रहा होता। इस त्याग और उपकार की पुण्य प्रक्रिया का नाम ही धर्म, संस्कृति एवं मानवता है। उसी के आधार पर मनुष्य प्रगति पथ पर इतना आगे बढ़ पाया। यदि इस पुण्य प्रक्रिया को तोड़ दिया जाए, मनुष्य केवल अपने मतलब की बात सोचने और उसी में लगे रहने की नीति अपनाने लगे, तो निश्चय ही मानवीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी और ईश्वरीय आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप जो विकृति उत्पन्न होगी, उससे समस्त विश्व को भारी त्रास सहना पड़ेगा। परमार्थ की आधारशिला के रूप में जो परमार्थ मानव जाति की अंतरात्मा बना चला आ रहा है, उसे नष्ट भ्रष्ट कर डालना, स्वार्थी बनकर जीना निश्चय ही सबसे बड़ी मूर्खता है। इस मूर्खता को अपनाकर हम सर्वतोमुखी आपत्तियों को ही निमंत्रण देते हैं और उलझनों के दलदल में आज की तरह ही दिनों दिन गहरे धंसते चले जाते हैं। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कथा। श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। निर्धन लोग भूख से मरने लगे। भगवान बुद्ध ने संपन्न लोगों को बुलाकर कहा,
भूख से पीड़ितों को बचाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। धनी व्यक्तियों की कमी नहीं थी, पर कोई कह रहा था मेरा तो सब खर्च हो गया, कोई कह रहा था अरे मुझे तो घाटा हो गया, फसल पैदा हुई ही नहीं आदि। उस समय सुप्रिया नामक लड़की खड़ी हुई और बोली, मैं दूंगी सबको अन्न। लोगों ने कहा, लड़की तू तो खुद भीख मांगकर खाती है, दूसरों को क्या खिलाएगी? सुप्रिया ने कहा, हाँ मैं आज से इन पीड़ितों के लिए घर घर जाकर भीख मांगकर लाऊंगी, पर किसी को मरने नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर सुनने वाले स्तब्ध रह गए और सबने उसे धन एवं अन्न देना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं ना कि देने का दिल होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, व्यवस्था तो बन जाती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।